ढोल वोल बजाते हैं। हाँ, इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमें मर जाना है। अरे मरना तो है। जो बची जिंदगी उत्सव से जिए, आनंद से जिए, खुश रहिए। वो पल हंसकर गुजारिए, नाकी रोकर गुजारिए, मुस्कुरा कर गुजारिए, अच्छे में सेवा में गुजारिए, क्योंकि वो पल जाना है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो टेस्ट ले लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो खा लो, नहीं तो पिघल के तो गिर जाएगी। या तो टेस्ट लो, नहीं तो वेस्ट होनी ही है। अटल सत्य है, ये जिंदगी है। या तो टेस्ट ले लो इसका, कर लो भला, कर लो अच्छा, बोल लो सच, कर लो भगवत भक्ति, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। ये जिंदगी भी आइसक्रीम की तरह है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जल्दी जिसे मरना हो उसे मन भगवान के चरणों में लगाना होगा। जितासनो मन कैसे? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी मेरा मन कैसे वश में हो? परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जितश्वासो, आसन पर बैठो, आंख बंद करो। जब भी आपको समय मिला करे, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा आंख बंद करके बैठिए और उस 5 मिनट में बिहारी जी का चिंतन कर लीजिए। आंख बंद करके देखिए। पहले तो कभी वृंदावन आइए तो अभी बिहारी जी का दर्शन करिए। दर्शन ऐसे करिए कि भगवान मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में बैठ जाएं। फिर कभी आप अपने घर पे रहिए, दुकान पे रहिए, तो आंख बंद करके वही भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के मंदिर में हैं और बिहारी जी आपके सामने खड़े हैं। वही भाव, उसी जगह पहुंच जाइए और बस आंख बंद करके ध्यान करते रहिए। भाव बनाते रहिए कि हम बिहारी जी के साथ खड़े हैं, बिहारी जी हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें माला पहना रहे हैं, हम उन्हें भोग लगा रहे हैं। बस भाव की पूजा करते रहिए बैठे बैठे। और इस प्रकार से आप जितासनो जितश्वासो, थोड़ा सा श्वास जीतिए। हाँ, शास्त्र ये कहते हैं कि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको प्राणायाम करने चाहिए, गहरी श्वासें लेना चाहिए। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? गहरी सांस लेनी चाहिए। पूरी श्वास भरो, थोड़ी देर तक रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। एक बार मैया जी भरिए सांस, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, बहुत गहरी सांस लीजिए, श्वास भरिए, अंदर रहने दीजिए। जितनी देर तक आप थाम सकते हैं थामिए, फिर धीरे धीरे उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पूरी छोड़ दीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए, फिर रोकिए, फिर जाने दीजिए। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, बच्चों को शीर्षासन कराइए। माइंड विकसित कब होता है? स्वामी श्री करपात्री जी महाराज पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ शीर्षासन में किया करते थे। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 5-5 घंटे शीर्षासन में खड़े रहते थे। शीर्षासन करिए, खासकर बच्चों को करना चाहिए। बुद्धि का विकास इससे होता है। रोज नियम बनाइए, करिए। सिर के बल खड़े होने का नाम शीर्षासन है। हाँ, शीर्षासन करिए। ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करिए। क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे। खाए और पड़े रहे, खाए पड़े रहे, बीमार पड़ जाएंगे। आपकी 10-20 साल की जिंदगी तो यूं ही कम होगी। खाए पड़े रहे, खाए पड़े। अरे भाई, जरूरी है। आपके घर पे गाड़ी है तो हर 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर में आप सर्विसिंग कराते हैं कि नहीं? ऑयल चेंज कराते हैं कि नहीं? ऑयल चेंज नहीं कराएंगे तो इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? गाड़ी का भी आप सर्विसिंग कराते हैं, ऑयल पुराना चेंज करते हैं, नहीं तो इंजन बैठ जाएगा। आपका शरीर भी एक इंजन है। और आप जब अपने आप को योग से जोड़ते हैं तो क्या होता है? शरीर जैसे गाड़ी की सर्विसिंग, योग से शरीर की सर्विसिंग, सारी नस ठीक हो जाती हैं, सब चीज बढ़िया हो जाती है। इसलिए हमें आज सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, राजन भगवान में मन लगाओ और शांत चित्त से 10 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालो। माताएं निकालें, पुरुष निकालें और आसन करें।
सूर्य नमस्कार कैसे हैं वो आप देख लीजिएगा। शीर्षासन कर सकें तो शीर्षासन करें, प्राणायाम कर सकें प्राणायाम करें। गहरी श्वास, बुढ़ापे में तो श्वास गहरी भरनी चाहिए, श्वास की बीमारी नहीं होगी। हाँ, और जितासनो जितश्वासो जित संगो, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप गलत लोगों की संगत में ना जाएं। हमारा कोई मित्र शराब पीता है तो हम उसे कहें कि भैया देखो शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, और वो नहीं माने, वो शराब पीता है और शराब पी के आपके साथ रहता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो भले आपका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हो, पहले आप उससे कहो कि तू मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, तो देख शराब छोड़ दे, छोड़ दे। 10 बार कहो, 20 बार कहो, नहीं माने तो आपकी भलाई है कि उसका त्याग कर दीजिए, नहीं तो कहीं उसका रंग तुम पे चढ़ा तो ले डूबेगा। तुम्हारा तो उस पर नहीं चढ़ा, पर उसका तुम पर चढ़ गया, तो इसलिए पहले से सावधान। ये मैं नहीं कहता, सुखदेव भगवान कह रहे, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। संगत अच्छी हो, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अच्छी संगत ही सभी रोगों की दवाई है और बुरी संगत ही सभी रोगों की शुरुआत है। इसलिए आप किन के पास बैठते हैं, आपके सलाहकार कौन हैं? दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे। आपका सलाहकार कौन है? सलाह देने वाले जैसे होंगे आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। गलत सलाह देने वाले मिल गए तो लुटिया डूब जाएगी। जीवन में अच्छे सलाहकार होने चाहिए। और ये कब मिलेंगे अच्छे लोग? भाई अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोगों की संगत करेंगे स्वाभाविक है। शराब पीने वाले से कहो चलो घूमने चलते हैं, कहां ले जाएगा? बताओ। शराब पीने वाले को यदि हमने दोस्त बनाया और आज हमने उस पर छोड़ा, आज तू जहां ले चलेगा आज मैं वहां चलूंगा, सच कहता हूं बियर बार में ले जाकर खड़ा कर देगा तुम्हें। चलो साहब आज बियर पीते हैं, बियर पिलाएगा आपको, शराब पिलाएगा आपको। इसलिए शराबी के संग, अच्छा आपके पड़ोस में कोई बिहारी जी का भगत रहता हो और आपने उसकी संगत कर ली और उससे कहा कि आज तुम जहां ले जाना चाहो ले जाओ, तो वो आपको बिहारी जी के सामने लाकर खड़ा कर देगा। ये देखिए बुरा आदमी कहां ले जाकर खड़ा करता है और सही आदमी कहां ले जाकर खड़ा करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में इन दोस्तों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके सचिव कैसे हैं, आपके सलाहकार कैसे हैं, आपके फ्रेंड कैसे हैं? यदि आपने गलत लोगों से सलाह ले ली, सर्वनाश निश्चित है। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करो, संगत बुरे लोगों की बिल्कुल ना हो। हाँ, तो सुखदेव जी कहते हैं जितासनो आसन जीतो, जितासनो जितश्वासो प्राणायाम करो, जित संगो संगत जीतो, अच्छी संगत। और चौथी चीज है जितेंद्रिया, इंद्रियों को भी धीरे धीरे जीतो। आपकी इंद्रियां, आंख कहती है अच्छा अच्छा देखो, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनो, जब वाणी जिह्वा कहती है बढ़िया बढ़िया खाओ। आप जरा कंट्रोल किया करो। अच्छा आपको कुछ भी दिख जाता है तो खा लेते हैं, खाने पर भी विचार हो। हम भारतीय लोग हैं, हम संस्कारवान लोग हैं, हम खाने के पहले विचार करते हैं कि ये खाने लायक है या नहीं। हाँ या ना? कहां खाएं कहां ना खाएं, कहां खाएं कहां ना खाएं। खाने, आजकल के बच्चों को खाने का ही तो ढंग नहीं है। और हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन,
जैसा पियो पानी वैसी बोले, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। खाने के पहले विचार करो। आजकल लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ना जाने क्या क्या खाते हैं। कभी आपने विचार किया कि पिज्जा बनाने वाला नहाया होगा कि नहीं? बिना नहाए बना दिया उसने, जूता चप्पल पहन के बना दिया। कितने दिन से नहीं नहाया होगा उसने, पसीना टपक रहा होगा तो पिज्जे में टपक गया होगा, सर्दी का मौसम होगा तो नाक टपक गई होगी, और आपको तो स्वाद मिलता है। आप गारंटी लेंगे कि साफ शुद्धि से बनाए होंगे वो पिज्जा? कौन लेगा इसकी गारंटी? कैसा पानी यूज किया होगा उसने, कहां से पानी लाया होगा? अरे हम लोग तो सवेरे पहले नहाते हैं, नहाने के बाद भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद हमारी माताएं चूल्हा जलाती हैं, जो बनता है सब शुद्ध जल होता है, उस जल से भोजन बनता है साफ शुद्धि से, और फिर भोग लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। कितना शुद्ध भोजन है। जब आप खान पान शुद्ध रखेंगे तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे, और जब आप ऐसे ही कुछ भी खाएंगे तो विचार शुद्ध कैसे होंगे? आज के बच्चों के विचार शुद्ध क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण यही तो है, कारण यही तो है कि वो कुछ भी खाते हैं, खाने में नियंत्रण नहीं है, जो मिला खा लिया। अंडे मिले, हमारा दोस्त अंडा खाता है तो तुम भी खा रहे हो, हमारा दोस्त तो मांस खाता है तो तुम भी खाओगे। हमें पहले कह चुका, ऐसों की संगत ना करना। क्या खाएं क्या ना खाएं, आज मांस खाते हैं लोग। जो व्यक्ति मांस खाता है, एक व्यक्ति मांसाहारी है, एक व्यक्ति शाकाहारी है, शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी भारत का सीधा आदमी है, दाल चावल खाता है, और एक आदमी मांस खाता है। आप बताइए किसकी विचारधारा, किसकी बुद्धि शुद्ध होगी? किसके हृदय में करुणा है? बताइए, दया किसके भीतर है? दाल चावल सब्जी रोटी खाने वाले के भीतर दया है या मांस खाने वाले के भीतर दया है? बताओ। यदि दया होती तो मांस क्यों खाता? क्योंकि मांस तो तब खाता है ना जब उसे मारेगा। किसी जीव को मारने वाला और उसको खाने वाला, उससे आप दया की अपेक्षा क्या करेंगे? क्या दया की उम्मीद करेंगे कि वो किसी पर दया करेगा? और याद रख लेना, जिस इंसान के भीतर दया नहीं है वो इंसान है क्या? वो इंसान जैसा दिख रहा है क्या इंसान है? इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। मांस एक बार स्वामी चाणक्य मुनि, एक बार चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किसने किया था? चाणक्य ने। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रथम उनके मंत्री थे, सलाहकार सचिव, गुरुजी चाणक्य। चंद्रगुप्त जी के भी जो कुछ मंत्री थे चाटुकार, उन्होंने कहा, सभा में एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अनाज उगाने में बड़ी मेहनत लगती है, किसानों का पसीना बहता है, बहुत समस्याएं हैं, 4 महीने बाद फसल आती है तब रोटियां मिलती हैं, और ये मांस तो तुरंत काटो तुरंत मारो तुरंत उपलब्ध है, मांस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रियों ने प्रस्ताव रखा कि भाई सबको मांस खाना अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि मांस सस्ता है। फसल तो 4 महीने में उगती है, उसके लिए किसान को बड़ा झंझट करना पड़ता है, और मांस तो ऐसा है तुरंत मारो तुरंत खा लो। चाणक्य चुपचाप सुन रहे थे। सारे चाटुकार मंत्री कह रहे थे कि मांस सस्ता है, मांस सस्ता है।
चाणक्य सुन रहे थे। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी आप क्या कहेंगे इस सब्जेक्ट में, अपनी विचारधारा रखिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तब चाणक्य ने कहा, मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है, सभा स्थगित की गई। कल फिर निर्णय होगा कि मांस खाना है या दाल चावल रोटी खाना है। जब सभा स्थगित हुई, सब अपने अपने घर गए, तो रात्रि के 8 बजे चाणक्य सभी उन चाटुकार मंत्रियों के घर पहुंच गए। और राजा चाणक्य ने कहा, सुनो, राजा साहब का मन है आज मांस खाने का, और उन्होंने तुम सबसे उंगली मांगी है अपनी। मांस सस्ता है तो तुम अपनी 1 उंगली काट के दो, तुम्हारी उंगली आज राजा खाएंगे। कोई अपनी उंगली देगा, कोई अपना हाथ देगा। चाणक्य ने कहा, चलो लाओ अपनी हम उंगली काटेंगे। मंत्री ने कहा, ना ना चाणक्य जी, हमसे 1000 रुपए ले लो, हमारी उंगली छोड़ दो। ना ना ना, राजा ने कहा, तेरी उंगली में बड़ा स्वाद है, वो तेरी उंगली चाटेंगे, खाएंगे। ना ना ना, आप हमसे 5000 ले लो। अरे 1 उंगली के 5000, तू तो बोल रहा था मांस सस्ता है, तू तो बड़ा महंगा कर दिया। हम 5000 की 1 उंगली, इतना महंगा कहां मांस है भाई। वो चाटुकार मंत्री चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा और मंत्रियों के घर गए चाणक्य जी, और लोगों से कहा, भाई उंगली दो। किसी ने दी? किसी ने नहीं दी। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, हमारी उंगली मत खाओ, हमारे मांस मत खाओ। चाणक्य ने दूसरी दिन की सभा में कहा, महाराज ये सभी लोग कल कह रहे थे मांस बड़ा सस्ता है, मैंने इनसे मांस मांगा कि राजा मांस के लिए तुम्हारी उंगली मांग रहे हैं, दे दो। सबने इनकार कर दिया। जब आप अपनी उंगली काटने से इतना डरते हैं, तो क्या उस मुर्गी को कष्ट नहीं होता होगा जिसे आप अपने स्वाद के लिए मार डालते हैं? क्या उस मछली को दर्द नहीं होता होगा जिसको आप अपने स्वाद के लिए मार डालते हैं? क्या उस बकरे को दर्द नहीं होता जिसकी गर्दन पर तलवार चला देते हैं केवल अपने स्वाद के लिए? हाँ, कैसे इंसान हैं आप, कितने निर्दयी हो गए हैं। हम भारत के लोग, हिंदू लोग, हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। क्यों मारे हम चींटी को? क्या बिगाड़ा है उसने हमारा? और लोग धड़ल्ले से मांस खा रहे हैं। मांस तो जानवर खाते हैं, शेर मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है, कुत्ता मांस खाता है। तुम्हें मांसाहार ही करना था तो भगवान तुम्हें कुत्ता बिल्ली भी बना सकते थे, पर तुम्हें मनुष्य बनाया है। कुछ समझकर बनाया होगा कि तुम मनुष्य का तन पाओगे तो कुछ अच्छा करोगे, सेवा करोगे, सदुपयोग करोगे अपने जीवन का, पर तुम केवल दुरुपयोग कर रहे हो। हाँ, तो मांस, चाणक्य ने कहा, फिर प्रस्ताव सबने वापस लिया, नाना मांस नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी ही खाना ठीक है। शाकाहार करने वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि की विचारधारा रख सकता है। ऊंचा सोचने वाला कौन है? हाँ, दुनिया में जितने भी आज साहित्य हैं, किसी के पास भी हो, दुनिया में कितना भी प्राचीन इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन हमारे वेद ही हैं। और हमारे वेदों का विस्तार व्यास जी ने किया था, और वो व्यास जी मांसाहारी नहीं, वो व्यास जी कंदमूल फल खा करके वेदों का विस्तार करते थे। जिस भागवत पुराण को आप सुन रहे हैं, इस पुराण के रचयिता वेद व्यास जी मांसाहारी नहीं, शाकाहारी था, शाकाहारी थे। अरे भगवान कृष्ण ने मक्खन खा करके दुनिया में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया कि नहीं? आज विदेशी लोग चंदन लगाते हैं, कंठी पहनते हैं और कृष्ण कृष्ण जपते हैं कि नहीं? आप वृंदावन में देखिएगा, हरे राम मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, अंग्रेज लोग, इंग्लैंडियन गोरे लोग आज भगवान का नाम जपते हैं। अरे कृष्ण का नाम ये वही कृष्ण है जो माखन और मिश्री खाते थे, शाकाहार करते थे, मांसाहार नहीं। शाकाहार करने वाले कृष्ण द्वापर में हुए, आज कलयुग में लोग उनका नाम जप जप करके अपना कल्याण कर रहे हैं। ये ताकत शाकाहार में ही है ना, दाल चावल सब्जी रोटी में ही है ना, किसी की हत्या में नहीं है। इसलिए क्या खाना है क्या नहीं खाना,
ये हमें विचार करना होगा, हमारे बच्चों को विचार करना होगा। आजकल के बच्चे बहुत मांस खाते हैं, माँ बाप तंग हैं, माँ बाप परेशान हैं, बच्चे मांस खा रहे हैं। हाँ, आप कुल मिला के सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। आप मांस खाएंगे, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है और आपके माँ बाप का भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान आपका है, आज ना सही कल आपके इस पाप का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। हाँ, इसलिए गलतियां ना हो, किसी से ना हो। 4 चीजों को ध्यान में रखो। एक आसन प्राणायाम करो, अर्थात सूर्य नमस्कार की 12 आसन जरूर करो, कुछ प्राणायाम करो।